तो वियतनाम इंस्टाग्राम पे जितना स्मूथ और ड्रीमी दिखता है ना, उतना सिंपल है नहीं। हम भी गए थे फुल एक्साइटमेंट के साथ कि यार एक हफ्ते में वियतनाम कवर कर लेंगे। हनोई, हालोंबे, दानांग, होचिमिन सब कवर कर लेंगे। लेकिन वी लर्न आवर लेसन। तो अगर आप भी इंडिया से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो वियतनाम का, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका ट्रिप थोड़ा बेटर प्लान हो जाए। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कि हम सोच रहे थे कि बिल्कुल एस्थेटिक वाइब्स होंगी, एकदम काम सी जगहें होंगी, बढ़िया कॉफ़ी बैठ के पियेंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है और हॉकिंग होती रहती है। एंड स्ट्रीट अगर क्रॉस भी करना चाहते हो ना, तो वो भी आपके लिए एक स्किल है। सब बोलते हैं वियतनाम चीप है। हाँ चीप है, लेकिन आपको उस हिसाब से ना प्लानिंग करनी पड़ती है। कहने को तो वियतनाम काफ़ी इजी ट्रिप लगता है कि इंडिया से 4 घंटे की फ़्लाइट लो और पहुंच जाओ। लेकिन वहाँ पे अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे भी पॉइंट ए से पॉइंट बी बहुत दूर है। तो थोड़ा सा प्लानिंग ज़रूर करनी पड़ती है आपको ढंग से, अगर आप वियतनाम घूमने जा रहे हो तो। ऑनेस्टली हम वियतनाम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके गए नहीं थे। लेकिन वहाँ जाके आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, ये आपका ये भी डिपेंड कर सकता है कि आपने अभी तक क्या देखा है। अगर इंडिया से आप जा रहे हैं और वियतनाम आपका पहला कंट्री है, तो आपको काफ़ी सही लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी सेफ है और खाना भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल एक बहुत नया एक्सपीरियंस, और आपको आ जाती है वाइब कि हम फॉरेन कंट्री में आए हैं। लेकिन अगर आप पहले यूरोप या जापान घूम चुके हैं, तो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लग सकता है, क्योंकि इतना कुछ खास आर्किटेक्चर नहीं है, इतनी पॉलिश नहीं है ये कंट्री ना। तो इसलिए आपका डिपेंड करेगा वियतनाम आपको कैसे लगेगा बेस्ड ऑन योर ट्रैवल हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है वियतनाम का स्ट्रक्चर। तो अगर आप वियतनाम देखेंगे, तो ये कोई चौड़ा कंट्री नहीं है, एक बहुत लंबा कंट्री है। हनोई से हो ची मिन्ह भी अगर आपको जाना है, तो उसके लिए अच्छी खासी फ्लाइट लगती है, क्योंकि आप ड्राइव नहीं कर सकते। इट टेक्स ऑलमोस्ट अ डे, 24-25 घंटे लग जाते हैं हनोई से हो ची मिन्ह आने में। तो आपका जो ट्रिप कैसा रहेगा ना, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कैसी होगी, क्योंकि या तो आप फ्लाइट्स ही चेंज करते रहेंगे अगर आप बहुत सारे एरियाज कवर करेंगे। तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्रिप की प्लानिंग कैसे कर सकते हो और कौन कौन से एरियाज कवर कर सकते हो। वियतनाम एक जैसा फील नहीं करता। अगर आप हनोई जाते हैं, जो कि इनकी कैपिटल है, तो वो काफ़ी केओटिक सी है, काफ़ी रॉ है। अगर आप उसके बाद दनांग जाते हैं, तो दनांग काफ़ी एक बीच टाइप्स का एरिया है, तो वहाँ पे आप बीच एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर आप हुइयान जाते हैं, तो वो एकदम लैंडन्स वगैरह, जापानीज आर्किटेक्चर, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके ऑपोजिट अगर आप होचिमिन जाते हैं, जिसे साइगोन भी कहते हैं, तो वहाँ पे आपको मेट्रोपॉलिटन शहर देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इटरनरी किसी की कॉपी कर लें तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर आप इंडिया से ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो सिंपल रूल याद रखो। अगर आपके पास 7 दिन है, तो कोई एक रीजन ज़्यादा कवर करना। जैसे कि आपने साउथ कर लिया, साउथ एंड सेंट्रल कर लो, या फिर नॉर्थ एंड सेंट्रल कर लो। लेकिन सारा मत करने का सोचना। अगर आपके पास 10-12 दिन है, तो हाँ आप कवर कर सकते हो, साउथ भी कर लो, सेंट्रल भी कर लो और नॉर्थ भी कर सकते हो। तो इसकी जो इटिनरी आप रख सकते हैं, वो मोस्टली अगर आपके पास 10-12 दिन है, तो आप इंडिया से जा सकते हैं हनोई। लगभग 4 घंटे की फ़्लाइट आपको पड़ेगी। हनोई में एक दिन आप घूम सकते हैं। हनोई के बाद आप हालोंग बे का क्रूज़ ले सकते हैं, ओवरनाइट क्रूज़ होता है, वो भी काफ़ी सही लगता है। उसके बाद आप दनांग आ सकते हैं। उसके लिए आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो कि लगभग 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी और 4-5 हज़ार रुपये की पड़ती है। एंड दनांग और होयान ज़्यादा दूर नहीं है, वो 1 घंटा दूर ही है। तो दनांग होयान इंजॉय करने के बाद आप जा सकते हैं हो ची मिन्ह शहर, जहाँ पे शहर को आप इंजॉय कर सकते हैं, और चूची टनल्स वगैरह हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं, या फिर मीकोंग डेल्टा जा सकते हैं, वो भी बहुत सही जगह है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 7 ही दिन है, तो इसमें से हनोई या हो ची मिन्ह शहर आप हटा सकते हैं, बाकी सब सेम रख सकते हैं। क्योंकि वियतनाम का ट्रिप चेकलिस्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। तो आपके पास टाइम होना चाहिए, वरना आप बस पैकिंग और फ्लाइट्स यही सब करने में लगे रहेंगे।
अब बात करते हैं बजट की, जो सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग होता है। सबसे पहले फ्लाइट्स। इंडिया से वियतनाम की राउंड ट्रिप आपको लगभग 45 से 50,000 के आसपास पड़ जाती है पर पर्सन, क्योंकि आपको इंटरनल फ्लाइट्स वगैरह भी अगर लेनी है वो सब कवर करके आप कर सकते हो। 50,000 से नीचे आपको फ्लाइट्स पड़ जाएंगी। स्टेज अगर आप बात करेंगे तो स्टेज आपको 3-4 हज़ार पर नाइट के में बहुत बढ़िया स्टेज भी मिल जाएंगे, अनलाइक गोवा वगैरह जहाँ पे कुछ नहीं मिलता 4,000 में, लेकिन वियतनाम में आपको मिल जाएंगे। फूड की अगर बात करें तो काफ़ी अफोर्डेबल है, जो भी इनके बान मी खाना है या फिर नूडल्स वगैरह खानी है तो ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते ही आपको मिल जाएंगे। कॉफ़ीज़ भी सस्ती मिलती है, लगभग 150 रुपये के आसपास आपको कॉफ़ीज़ मिल जाएंगी। तो फूड ज़्यादा महंगा नहीं है। एक्टिविटीज़ हो सकता है थोड़ी महंगे पड़े आपको, जैसे कि अगर आप चूची टनल्स का टूर लेते हैं या फिर मीकोंग डेल्टा का टूर लेते हैं या हालोंग बे जाते हैं तो वो थोड़ी एक्टिविटीज़ आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती हैं, एंड आई थिंक वो वर्थ इट होती हैं। ओवरऑल अगर आप रियलिस्टिक बजट लेके चलते हैं तो लगभग 90,000 से 1,20,000 तक पर पर्सन आपको ये ट्रिप पड़ जाएगा। एंड दैट्स वील से दैट अगर आप फॉरेन ट्रिप की बात करते हो तो वो काफ़ी अफोर्डेबल माना जाता है। तो वियतनाम चीप है लेकिन अल्ट्रा चीप भी नहीं है। कपल ऑफ क्विक थिंग्स। सबसे पहला तो है आप ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना कार्ड रजिस्टर कर लेना, क्योंकि ग्रैब वहाँ पे लाइफ सेवर है। एकदम सस्ती आपको कैब मिल जाएंगी एंड कंफर्टेबल कैब्स होती हैं, और आप ऐप के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ट्रांसलेशन वगैरह का भी कोई इशू नहीं आता। सेकंड, आई वुड सजेस्ट कि आप कैश ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे जैसे वेंडर्स वगैरह पे भी खाना है ना तो दे यूज़ कैश। कार्ड चलता है लेकिन कैश अभी भी वहाँ पे अच्छा खासा चलता है। वीज़ा वियतनाम के लिए काफ़ी सिंपल है, आपको फ़ोटो ही देनी होती है और आपका पासपोर्ट देना होता है और फोटो देनी होती है, ज़्यादा नहीं होता, ऑनलाइन वीज़ा होता है। लेकिन एंड के लिए मत छोड़ना, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगता है। तो अगर आपका ट्रिप प्लान हो चुका है तो वीज़ा जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लेना, एंड फोटो का थोड़ा ध्यान रखना, उसमें सेल्फी वगैरह नहीं चलेगी। बाकी अगर आप पूरा वियतनाम कवर करने वाले हो तो वेदर ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि हनोई और होचिमिन, क्योंकि ये बहुत इनमें डिफरेंस बहुत है नॉर्थ और साउथ में, तो उनमें वेदर थोड़ा अलग रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो वियतनाम ऑनेस्टली एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री है, लेकिन तब तक जब तक आप एक्सपेक्टेशन सही लेके जाओगे। थोड़ा सही से प्लान करेंगे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 5 गुना बेहतर हो सकता है। तो ये ही सब पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आपको अगर हमारी बाकी सीरीज भी देखनी है, जापान की सीरीज देखनी है, आइसलैंड की सीरीज देखनी है, तो दैट्स ऑल्सो ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।